जब रात के समय अचानक से लाइट चली जाती है तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ठीक से देख नहीं सकते। मगर ऐसा क्यों होता है? ऑब्जेक्ट भी वही है, आंखें भी वही, फिर भी आप उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं पा रहे। क्योंकि ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। जी हाँ, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को तब देख सकते हो जब उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाले हुए लाइट रेस आपकी आंखों में एंटर होते, तब आपकी आंखों में उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है। इसका मतलब आपकी विजन ऑब्जेक्ट तक नहीं जाती, बल्कि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज आपकी आंखों में जब एंटर होती है तब आप उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। तो ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं ल्यूमिनस और कुछ होते हैं नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मतलब होता है जिन ऑब्जेक्ट में खुद का लाइट होता है, जैसे बल्ब। ये बल्ब की रोशनी सीधी आपकी आंखों में जा रही है तो आप इस बल्ब को देख सकते हो। मगर यहाँ पे जो बॉक्स रखा हुआ है, इसकी तो खुद की कोई रोशनी नहीं है, तो ये क्या करता है? तो ये दूसरे ऑब्जेक्ट से आई हुई रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, और रिफ्लेक्ट की हुई रोशनी जब आपकी आंखों में एंटर होती है तब आपकी आंखों में उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है। तो इसका मतलब अगर ये लाइट सोर्स ही ना रहे तो इस ऑब्जेक्ट पे कोई भी लाइट आने वाला नहीं है, और अगर इस पे कोई लाइट नहीं आएगा तो ये किसी लाइट को रिफ्लेक्ट भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए जब लाइट चली जाती है तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट किसी भी तरह की लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे होते। तो इससे हमें समझ में आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के भी खुद के कुछ रूल्स होते हैं, तो आइए उन्हें जानते हैं। When light rays falls on an object and changes their direction is called a reflection of light। जब भी किसी ऑब्जेक्ट की तरफ से आने वाली लाइट रेज जो होती है वो किसी सरफेस पर स्ट्राइक होती है और वहाँ से उनकी डायरेक्शन को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और जिस जगह पर ये रेज आकर स्ट्राइक होती है किसी भी सब ऑब्जेक्ट पर, मिरर हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और वहाँ से वो रेज क्या होती है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। अब अगर जिस जगह पर वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहाँ पर मैं एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है हमारे प्लेन सरफेस के साथ में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इंसिडेंट रे हो रही है वो और जो रिफ्लेक्टेड रे उनके बीच में एक एंगल बन रहा है। तो ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे, इनके बीच में जो ये एंगल बनता है जो आई से बताया गया है आपको, तो इस आई को कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच में जो एंगल बनता है इस एंगल को आर से बताया गया है, तो इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसी से कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बनते हैं, तो आइए हम उन्हें समझ लेते हैं डायग्राम की हेल्प से। जो मेरा प्लेन मिरर है इसके एक पॉइंट को मैं पी मानता हूँ, दूसरे पॉइंट को मैंने क्यू मान लिया। जिस जगह पर ये इंसिडेंट रे आकर स्ट्राइक हुए हैं इसको मैं, इस पॉइंट को ओ मान लेता हूँ। अब जैसे ही इंसिडेंट्स रे किसी ऑब्जेक्ट से आते हैं और इस प्लेन मिरर पे वो स्ट्राइक होते हैं तो उनकी डायरेक्शन चेंज करके वो इस डायरेक्शन में मूव हो जाते हैं, तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। जहाँ पे मेरा पॉइंट ओ है वहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, यानी 90 डिग्री की सीधी रेखा में ड्रॉ करता हूँ जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल का ऊपर का जो पॉइंट है वहाँ पे मैं उसको एन मान लेता हूँ, और जहाँ से मेरे इंसिडेंट रे आ रहे हैं उसको, उस पॉइंट को मैं ए पॉइंट मानता हूँ, और जिस तरफ मेरे रिफ्लेक्टेड रेज जा रहे हैं उस पॉइंट को मैं बी मान लेता हूँ। तो यहाँ पे कुछ एंगल्स हमें तैयार हुए नजर आते हैं। तो जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट हमारा जो लॉ है वो है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इस जगह पे आप देख सकते हो ये मेरा प्लेन मिरर है और ये मेरी इंसिडेंट रे आ रहे हैं, और इस जगह पे वो रिफ्लेक्ट हो रही है इस तरह से, और यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल को ड्रॉ किया है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है मेरा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसे हम आई से दिखाते। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल, इसके बीच में का जो एंगल है ये आर। तो ये दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी जिसे हम इस तरह से कह सकते हैं एंगल आई ये इक्वल होता है एंगल आर के। और अब हम एक बात इधर समझ में आपको कि एंगल एंगल एन ओ पी एंड एंगल एन ओ क्यू, ये कितने डिग्री के होते, दोनों 90 डिग्री के होते। यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मल और ये 90 डिग्री, नॉर्मल और क्यू ये भी 90 डिग्री, तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री के होते। सेकंड हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। अब इसका क्या मतलब होता है कि लाइज इन द सेम प्लेन, कि सपोज ये मेरा प्लेन मिरर है और इधर का जो एक प्लेन है ये, और ये सेकेंड प्लेन दूसरे साइड में। अगर आप देखो तो इंसिडेंट रे भी प्लेन फर्स्ट में ही है, इसे प्लेन फर्स्ट मान लेता हूँ और इसे प्लेन सेकेंड मान लेता हूँ। इंसिडेंट रे भी फर्स्ट प्लेन में है, रिफ्लेक्टेड रेस जो है वो भी फर्स्ट प्लेन में ही है, और नॉर्मल जो ड्रॉ किया है वो भी फर्स्ट प्लेन में ही है। मतलब कोई भी रे इधर इस साइड में नहीं जा रहा है, नीचे प्लेन सेकेंड में। तो हम क्या कह सकते हैं कि तीनों की तीनों ये एक ही प्लेन में है। और इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर अपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल। मतलब जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है ना, तो ये इंसिडेंट रे
और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, मगर मतलब इधर अगर इंसिडेंट रे होगा तो इधर क्या होगा, उसका रिफ्लेक्टेड रे होगा। तो ये होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।